बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 6 फर्स्ट एड सेव्स लाइफ यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद ज़िंदगी बचाती है। इसकी आज हम एक्सरसाइज देखते हैं। और सबसे पहले एक्सरसाइज में रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आ जाता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में वर्ड्स मीनिंग होते हैं, सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। समटाइम्स इट कंसिस्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we do the first activity which is related to words meaning, and here's the read the meanings of the words below। यानी जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं वो हमने रीड आउट करने हैं। फर्स्ट वर्ड है स्कॉचिंग। स्कॉचिंग मीन बॉयलिंग। बॉयलिंग मीन यानी बहुत ज़्यादा गर्म, शदीद गर्म, या कह लें स्कॉचिंग झुलसने वाला, जलने वाला, ठीक है, यानी बहुत झुलसाने वाली गर्म, ठीक है, स्कॉचिंग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लैंटेड। स्लैंटेड मीन टर्न, बदलना, तिरछा, टेढ़ा, ठीक है, स्लैंटेड, टेढ़ा। ब्लेजिंग। ब्लेजिंग मीन जलता हुआ, बर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन प्रेशर, दबाव, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से। ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मीन बेहोश होना भी होता है और इसका मतलब डूब जाना भी होता है, डूबता हुआ, ठीक है, डूबता हुआ। फेंटिंग, बेहोश होना, मदहोश होना, ठीक है, बेहोश होना। ड्राउनिंग, फेंटिंग। अच्छा, ये साथ में जो इंग्लिश मीनिंग्स हैं ये यही सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ मैंने आपको उर्दू भी मीनिंग बताए हैं और साथ में इसके ये जो मीनिंग्स हैं, इंग्लिश मीनिंग्स हैं, ये एक तरह से उसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो वर्ड्स मीनिंग है वो कंप्लीट हुए। और नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन से रिलेटेड एक्टिविटी है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड टीना एंड हर मदर गो शॉपिंग। कि टीना और उसकी मदर शॉपिंग के लिए क्यों गई थी। तो इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड टीनाज मदर स्टॉप द कार। कि टीना की माँ ने कार क्यों रोकी, गाड़ी क्यों रोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड टीना हेल्प द लेडी। कि टीना ने खातून की मदद किस तरह की, कैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉक्टर से टू टीना। कि डॉक्टर ने टीना से क्या कहा। द लास्ट क्वेश्चन इज हैव यू लर्न एनी फर्स्ट एड स्किल। क्या आपने फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की महारत को सीखा है। डिड यू एवर हेल्प एनीवन बाय यूजिंग इट। और क्या आपने इसे इस्तेमाल करते हुए किसी की मदद की है, ठीक है। तो इसके ये हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। टू आंसर दीज क्वेश्चंस we see the activity. Yes, these are comprehension questions, and first question is why did Tina and her mother go shopping। यानी टीना और उसकी माँ शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए क्यों गए। To answer this question is because they had a big party that night and thought they needed to get groceries to cook grand dinner। क्योंकि उनके घर उस रात एक बड़ी पार्टी थी, एक बड़ी दावत थी और उसके लिए उन्हें एक अजीम खाने की तैयारी के लिए उन्हें ग्रोसरी चाहिए थी, सौदा सलफ की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने शॉपिंग की। बिकॉज दे हैड अ बिग पार्टी दैट नाइट एंड फॉर दे नीडेड टू गेट ग्रोसरीज टू कुक अ ग्रैंड डिनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड टीनाज मदर स्टॉप द कार। कि टीना की माँ ने गाड़ी क्यों रोकी। To answer this question is there was a crowd of people on the road so she stopped the car। क्योंकि लोगों का हजूम था, सड़क पर लोगों का हजूम था, इसलिए उसने गाड़ी रोकी ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। There was a crowd of people on the road so she stopped the car। Okay, next question is how did Tina help the lady। टीना ने खातून की कैसे मदद की। To answer this question is टीना हेल्प द लेडी बाय गिविंग फर्स्ट एड टू हर। टीना ने खातून की उसकी मदद करते, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए उसकी मदद की। टीना हेल्प द लेडी बाय गिविंग फर्स्ट एड टू हर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉक्टर से टू टीना। कि डॉक्टर ने टीना से क्या कहा। क्या कहा। ही सैड ही अप्रिशिएटेड टीनाज ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस फॉर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। उसने टीना की बहादुरी और जहानत पर, तिब्बी इमदाद देने पर उसकी बहादुरी और जहानत की तारीफ़ की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज़ हैव यू लर्न एनी फर्स्ट एड स्किल एंड डिड यू
ever helped anyone by using it? क्या आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद सीखी है और उसकी महारत सीखी है, और अगर आपने ये सीखी है तो इसको यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए किसी की मदद की है? तो आंसर दिस क्वेश्चन इज़ येस, आई हैव लर्न फर्स्ट एड by first aid skill, and I helped my brother who injured by fell out in the home. Yes, जी हाँ, मैंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की महारत सीखी है और मैंने अपने भाई की मदद की जो कि घर में गिरते हुए ज़ख्मी हो गया था, ठीक है, जो गिरकर ज़ख्मी हो गया था. येस, I have learned first aid skill that and I helped my brother who injured by fell out in the home. ओके, ये हमारे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हो गए. और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज सम एक्टिविटी related to oral communication skill, and here's the listening and speaking. Read and practice the dialogue below. यानी हमने ये एक डायलॉग है उसको रीड आउट करना है और उसको प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. Here are two characters, teacher and students. So many characters related to students, okay. There is a one teacher, and teacher said, good morning students, subah ka salam aziz talba. Students replied, good morning teacher, subah bukhair teacher. Teacher, how are you all today? आप सब आज कैसे हैं? आज आप सब कैसे हैं कि आपका क्या हाल है? Students replied, fine, thanks, थैंक यू, बहुत उम्दा, शुक्रिया. टीचर बहुत शुक्रिया, हम बहुत अच्छे हैं. टीचर, आर यू ऑल रेडी फॉर योर स्पीच कंपटीशन? क्या आप सब स्पीच कंपटीशन के लिए रेडी हैं, यानी तकरीरी मुकाबले के लिए आप तैयार हैं? स्टूडेंट्स, यस टीचर, जी हाँ टीचर. टीचर, वकार, इट इज़ योर टर्न टुडे टू प्रेजेंट फर्स्ट, कम इन फ्रंट एंड बिगिन. वकार, इट इज़ योर टर्न, ये तुम्हारी बारी है. टुडे, आज. टू प्रेजेंट फर्स्ट, के सबसे पहले पेश करना है, सबसे पहले तकरीर करनी है. इट इज़ योर टर्न टुडे टू प्रेजेंट फर्स्ट, आज सबसे पहले आपकी बारी है कि आप स्पीच करोगे. कम इन फ्रंट, सामने आओ. एंड बिगिन, और शुरू हो जाओ. नेक्स्ट देखते हैं. Yes. Teacher said, excellent Vakar, after he doing the speech. Then teacher said, excellent Vakar, बहुत शानदार वकार. It was a well prepared speech, ये बहुत अच्छे से तैयार की गई तकरीर थी. Who will come next? कौन इसके बाद आएगा, यानी अगला कौन होगा? शर्जील, टीचर, may I be next? क्या मैं अगला हो सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? टीचर, यस शर्जील, यू मे. यस, जी हाँ शर्जील, आप कर सकते हैं. शर्जील, थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर. ओके, ये हमारा ये डायलॉग है, और इसको जो भी डायलॉग होता है वो आप उसको रीड करने के बाद प्रैक्टिस जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इससे एक तरह से आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन जो है वो बेहतर होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है. तो ये इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करें. और इसके बाद हमारी एक्टिविटी है, डायलॉग से रिलेटेड एक्टिविटी है. डिवाइड स्टूडेंट्स into 6 groups and ask them to the topic the importance of English conversation in our daily life. यानी स्टूडेंट्स को 6 ग्रुप्स में तकसीम करना है और उन्हें टॉपिक दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कन्वर्सेशन इन आवर डेली लाइफ, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश में बातचीत की अहमियत, ठीक है. कन्वर्सेशन, बातचीत, गुफ्तगू, इंग्लिश में गुफ्तगू की अहमियत, उस ये टॉपिक है और इसके बारे में आप डायलॉग आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है. टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक वी डू द एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here's the dialogue, the importance of English conversation in our daily life. यानी इंग्लिश गुफ्तगू की, अंग्रेज़ी बातचीत की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत. There are 2 characters, Nida and Sara. Nida started comments that like, Assalamu alaikum, Sara. I have been thinking that why is everyone saying that English is so important? अस्सलाम वालेकुम सारा, मैं सोच रही थी
कि हर कोई क्यों ये कहता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत अहम है, इंग्लिश ज़ुबान बहुत अहम है। मेरा मतलब है इट्स नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज टू, कि ये मेरी पहली ज़ुबान भी नहीं है। मेरा मतलब है ये मेरी पहली ज़ुबान भी नहीं है, तो ये क्यों इंग्लिश इतनी अहमियत है, क्यों अहम है। ठीक है, तो सारा रिप्लाइड टू निदा, आई गेट इट निदा, मुझे मालूम हो गया निदा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ईमानदारी से कहूँगी, इंग्लिश इज़ प्रिटी क्रूशियल, इंग्लिश बहुत एक फैसला कुन है, बहुत मुश्किल है, स्पेशली नो डेज़, बहुत अहम है, स्पेशली नो डेज़, ख़ास तौर पर आज के दिनों में, आजकल के दिनों में, आजकल। इट्स नॉट अबाउट जस्ट पासिंग द एग्ज़ाम्स इन द सब्जेक्ट, ये सिर्फ महज मज़मून में इम्तिहान पास करने का नाम नहीं है। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, ये राब्ते के बारे में है, एक दूसरे से राब्ते के बारे में है। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन यानी ये एक दूसरे से मवासलात के बारे में, कम्युनिकेशन यानी राब्ते के बारे में है। ओके, सारा रिप्लाइड, आई गेट इट निदा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंग्लिश इज़ प्रिटी क्रूशियल, स्पेशली नाउ डेज। It's not about just passing the exams in the subject. It's about communication. Okay, next, Nida asked, really, hakikatan, yakinan, I feel like I really need it in passing my exams. मैंने तो ये जाना, मुझे ये समझा, मुझे ऐसे लगा कि मैं हकीकतन ये इम्तहानात पास करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, यानी इंग्लिश की। मैं समझती थी कि इंग्लिश सिर्फ इम्तहानात पास करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस एनी मोर, इसके अलावा इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई मस्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सारा रिप्लाइड, मे बी फॉर नाउ, हो सकता है आपके लिए नहीं, यानी आपके लिए हो, ऐसा हो, बट थिंक अबाउट दिस, लेकिन इसके बारे में सोचो। इंग्लिश इज़ एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह है, वेदर यू आर स्टडिंग, वॉचिंग मूवी और इवन इन ट्रैवलिंग, या फिर सफ़र में हो, यू हैव टू कम अक्रॉस इट। वेदर यू आर स्टडिंग, आया तुम स्टडी कर रहे हो यानी पढ़ाई में मसरूफ़ हो, वॉचिंग मूवीज़ या आप मूवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, और इवन इन ट्रैवलिंग या फिर सफ़र कर रहे हो, सफ़र के दौरान आप हता कि आप सफ़र कर रहे हो, यू हैव टू कम अक्रॉस इट, आपको इसका सामना करना होता है। नोइंग इंग्लिश जानते हुए, इंग्लिश के बारे में मालूमात रखते हुए, एवरीथिंग इज़ विल बी ईजियर, एवरीथिंग, हर चीज़ इज़ विल बी ईजियर, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, यानी इंग्लिश को जानते हुए, इंग्लिश के मालूमात रखते हुए हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। निदा रिप्लाइड, आई गेस दैट्स ट्रू, मुझे अंदाज़ा है, मैंने ये जाना है कि ये सच है, बट वट शुड आई डू फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। निदा आस्क्ड कि मुझे क्या करना है अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। बट वट शुड आई डू, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। इज़ देयर सम ट्रांसलेशन ऐप और सम अदर काइंड ऑफ ट्रिक, क्या कोई ट्रांसलेशन की ऐप है जो मुझे फॉलो करना है, या फिर कोई और किस्म की तदबीर करना है, या ट्राई करना है, कोशिश करना है, कोई तदबीर करना है। ओके, सारा रिप्लाइड, श्योरली, यकीनन, ट्रांसलेशन ऐप हेल्प्स इन अ पिंच, ट्रांसलेशन ऐप बहुत अच्छे से, यानी थोड़ा बहुत मदद करती है, अच्छे से मदद करती है, बट दे कांट रियली रिप्लेस इन रियल लाइफ कन्वर्सेशन, लेकिन वो मतबादल नहीं हो सकती हैं जो हकीकी ज़िंदगी में कन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू होती है या बातचीत होती है, उसके वो मतबादल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती ट्रांसलेशन ऐप। ठीक है, When you are speaking with someone in real life, जब आप हकीकी ज़िंदगी में किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, you are not just translating, आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे होते, but you are actually communicating directly, बल्कि आप उसके साथ डायरेक्टली, बराह रास्त आप उसके साथ कम्युनिकेट, हकीकतन में आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, उसके साथ बातचीत कर रहे होते हो, राब्ते में होते हो। एंड दैट्स वाई, और यही वजह है कि मोर इफेक्टिव एंड नेचुरल, दैट्स वे, ये तरीका मोर इफेक्टिव एंड नेचुरल, बहुत मौसर और कुदरती है।
मोर ओवर मज़ीद बरा यू नीड टू नो अबाउट इट्स बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मज़ीद ये कि आपको इंग्लिश की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको जानने की ज़रूरत है। लाइक दैट हेल्पिंग वर्ब्स, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन एंड वोकैबुलरी टू। यानी जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गए और टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस और नरेशन यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस एंड वोकैबुलरी टू। ठीक है, और जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उसके बारे में आपकी ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जो कि इमदादी फ़ेल होते हैं, और टेंसेस जो ज़माने से रिलेटेड जो ग्रामर का वर्क है, और कंडीशनल सेंटेंसेस जो शर्तिया जुमले होते हैं। ठीक है, और नरेशन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और पैसिव वॉइस अमूमन जो टेंसेस की जो पैसिव वॉइस हैं वो, और वोकैबुलरी टू और ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं उनके जो इंग्लिश की ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। ओके, निदा सैड आई सपोज, मैंने जाना, बट हाउ डज़ इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प इन डेली रूटीन लाइफ। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान रोज़मर्रा की मामूल की ज़िंदगी में कैसे मदद करती है। सारा रिप्लाइड वेल, अच्छा थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश एक आम ज़ुबान है, मुश्तरका ज़ुबान है इन डिफरेंट कंट्रीज़, मुख्तलिफ ममालिक में। प्लस मज़ीद ये कि इफ़ यू आर इन टू म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, मूवी में इन्वॉल्व हैं, देख रहे हैं, या आर बुक्स या स्टडी कर रहे हैं, बुक्स की स्टडी कर रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स इंटरटेनमेंट, और दुनिया की बहुत सारी तफरीहात हैं इज़ इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में है। ठीक है, यानी कि दुनिया की एक बड़ी जो तफरी है वो इंग्लिश में है। अंडरस्टैंडिंग इट विदाउट ट्रांसलेशन फील्स, यानी ट्रांसलेशन के बगैर अंडरस्टैंड करना बिल्कुल ऐसे है। मोर ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा मुस्तनिद है, जैसा कि आप जानते हैं। यानी अंडरस्टैंडिंग इट इसे समझना, विदाउट ट्रांसलेशन फील्स, यानी बगैर ट्रांसलेशन के बहुत ऑथेंटिक है, बहुत मुस्तनिद है, जैसा कि आप जानते हैं। निदा सेड, बट आई स्टिल फील नर्वस टू स्पीकिंग इट। लेकिन मैं अभी तक परेशान होती हूँ या परेशानी महसूस करती हूँ, इसे बोलते हुए मैं परेशान हो जाती हूँ। वट इफ़ आई मेक मिस्टेक्स, वट क्या करूँ, इफ़ आई मेक मिस्टेक्स, अगर मैं गलती करती हूँ या मैं गलतियाँ करती हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है। सारा रिप्लाई, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। मेकिंग मिस्टेक्स इज़ नेचुरल, गलतियाँ करना कुदरती है। एवरी टाइम यू स्पीक, हर वक्त जब आप बोलते हैं, यू गेट इट लिटिल बेटर, तो आप अच्छे से अच्छा थोड़ा बेहतर होते जाते हैं। थिंक ऑफ इट एज प्रैक्टिस, और इसे प्रैक्टिस के तौर पर लें, इसकी मश्क करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एंड मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, और बहुत से लोग समझते हैं, दैट यू आर लर्निंग, कि आप सीख रहे हैं। दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी परफेक्ट, वो आपसे तवक्को नहीं रखते कि आप परफेक्ट हैं, आप मुकम्मल हैं। ठीक है, और मोस्टली पीपल अंडरस्टैंड दैट यू आर लर्निंग, और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग वो समझते हैं कि आप सीख रहे हैं, और वो आपसे तवक्को नहीं अभी रखेंगे कि आप अभी मुकम्मल हैं, परफेक्ट हैं। ठीक है, यानी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो अभी आप गलतियां कर सकते हैं, और शुरू में हर कोई गलतियां करता है। निदा सेड, ओके यू आर राइट, ठीक है आप सही कह रहे हैं। आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई विल गिव इट अ ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करती हूँ। आई विल ट्राई स्पीकिंग मोर इंग्लिश, मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगी। सारा रिप्लाइड, ऑफ कोर्स, बेशक, द मोर यू यूज़ इट, जितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इन डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी जितना आप इसके साथ इन टच रहेंगे, द मोर नेचुरल यू विल फील इट, बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर आप इसको एंजॉय करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। यानी जितना ज़्यादा आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज को आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा ये नेचुरल वे में स्पीक आउट होता जाता है। यू हैव गॉट दिस निदा, यू आप इंशाल्लाह आप इसे करोगे और कामयाब होगे। ओके, ये हमारा डायलॉग था जो कि हमारे पास ये एक्टिविटी थी, और ये हमने सक्सेसफुली हैव डन।
that activity, and let's do see what the upcoming next. Okay, let's see. यस, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है वोकैबुलरी से रिलेटेड, एंड हेयर इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी रिलेटेड टू ईडियम्स. ईडियम्स को हम कहावतें बोलते हैं, ज़रबुल मिसाल भी बोलते हैं. और एन ईडियम इज़ अ सेइंग आर एक्सप्रेशन दैट सेज समथिंग वन थिंग लिटरली बट मीन्स समथिंग एल्स व्हेन एक्सप्लोर्ड इट इन कॉन्टेक्स्ट. एन ईडियम इज़ अ सेइंग, एक ईडियम जो है, ज़रबुल मिसल जो है, वो एक कहावत होती है और एक्सप्रेशन या एक बयान होता है दैट सेज वन थिंग, जो कि एक चीज़ लिटरली लफ्ज़ी तौर पर कहता है बट मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन उसका मतलब दूसरा होता है, यानी उसका मीनिंग उसके और मीनिंग निकलता है. व्हेन एक्सप्लोर इट इन कॉन्टेक्स्ट, जब हम उसके मतन को एक्सप्लोर करते हैं या मज़ीद आगे जब देखते हैं तो उसका मीनिंग और होता है, लिटरली उसका मीनिंग और होता है और दूसरा उसका मीनिंग और होता है. फॉर एग्जाम्पल ईडियम्स हैं और उनके मीनिंग भी राइट किए गए हैं. ठीक है, फर्स्ट है लैंड अ हैंड. लैंड अ हैंड मीन मदद देना, टू प्रोवाइड हेल्प, मदद मुहैया करना, मदद देना. ठीक है, नेक्स्ट है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी ये एक ईडियम है, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, तेज़ बारिश होना. इट्स रेनिंग हार्ड, यानी सख्त बारिश होना, तेज़ बारिश होना. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो परिंदे मार. लिटरली मीनिंग तो यही है, यानी एक तीर से दो शिकार. इसका मीनिंग क्या है? गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन, यानी एक अमल से दो चीज़ें करना, दो काम करना. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर वी कैन से दैट रिलेट टू सम लिवलीहुड, यानी किसी की रोज़ी के बारे में, और समवंस लिवलीहुड यानी रोज़ी, किसी की रोज़ी रोटी. ओके, डाउन टू अर्थ यानी बहुत आजिज़, इंकसार, आजिज़ी इंकसारी वाला. सिंपल, डिसेंट, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, यानी सादा, बहुत हकीकी और अमली, उसको हम डाउन टू अर्थ बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ हिट द सैक. सैक बोलते हैं बोरी को. हिट द सैक यानी बोरी को हिट करना, ठोकर लगाना, यानी अब मुझे काम नहीं करना है कि बस अब ये टाइम है रेस्ट का. गो टू स्लीप यानी सोने के लिए जाना. हिट द सैक बोरी को ठोकर लगाना, गो टू स्लीप सोने के लिए जाना. ओके, द लास्ट वन इज़ नो पेन नो गेन, यानी नो पेन दुख नहीं, नो गेन हासिल नहीं, यानी अगर दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है, यानी सुख जो है वो दुख के साथ है. यू मस्ट वर्क फॉर, आपको काम करना चाहिए. वट यू वांट, अगर जो आप चाहते हैं, यानी जो आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए काम करो. ये हमारे इडियम्स हो गए. और यहाँ पे राइट सेंटेंसेस यूजिंग द बिलो इडियम्स, यानी हमने ये हमारे पास एक्टिविटी है. लैंड अ हेल्पिंग हैंड यानी मदद देना. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बहुत ज़्यादा बारिश होना. डाउन टू अर्थ आजिज़ी इंकसारी वाला. तो इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यस, हियर इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू इडियम्स, एंड द फर्स्ट वन इज़ लैंड अ हेल्पिंग हैंड. लैंड का मतलब होता है उधार देना, हेल्पिंग हैंड मदद करने वाला हाथ. ठीक है, माबन हाथ, मदद करना, यानी इसका मतलब होता है लैंड अ हेल्पिंग हैंड, मदद देना, मदद मुहैया करना, प्रोवाइड असिस्टेंस. ठीक है, टू मेक द सेंटेंस इज दैट सारा ऑलवेज ट्राइज टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड. सारा हमेशा कोशिश करती है मदद देने की. व्हेन एवर हर फ्रेंड्स आर इन नीड, जब उसके दोस्तों को ज़रूरत होती है. जब उसके दोस्तों को ज़रूरत होती है वो हमेशा दूसरों की मदद करती है. ओके, Sarah always tries to lend a helping hand whenever her friends are in need. Okay, the next one is it's raining cats and dogs, यानी बहुत सख्त, बहुत तेज़ बारिश होना. Don't forget to take umbrella. Sorry, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है. Don't forget to take umbrella. अम्ब्रेला लेना यानी छतरी लेना ना भूलिए. It's raining cats and dogs outside. बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डाउन टू अर्थ, यानी बहुत आजी इंकसारी वाला. माई ग्रैंड फादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ. मेरे दादा जान बहुत ज़्यादा इंकसारी वाले आजिज़ लोगों में से एक हैं. आई नो, मैं जानती हूँ. ऑलवेज़ गिविंग ऑनेस्ट एडवाइस, वो हमेशा बहुत ईमानदारी से मशवरा देते हैं या नसीहत करते हैं. माई ग्रैंड फादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट
down to earth people. I know I always no sorry always giving honest advice. वो हमेशा ईमानदारी से मशवरा देते हैं या नसीहत करते हैं. ओके, ये हमारे पास जो कंप्रीहेंशन, रीडिंग और जो वोकैबुलरी से रिलेटेड जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं वो हमारा ये पार्ट एक्सरसाइज में ये कंप्लीट हुआ. And if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your siblings, friends and relatives. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support me. And don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remember, means your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.